कहां से लेकर आया ऐसी साड़ी? कोई पहनता है? शिव महापुराण की कथा करी, बस यही चतुरता चाहिए। जैसी चतुरता तुम भागवत में दिखाते हो वैसी चतुरता तुम्हारी जिंदगी में रखो। कोई ने गाली दी, किनारे लगा दो। अपशब्द कहा, किनारे लगा दो। बेकार बोला, छोड़ दो। अच्छा था, स्वीकार कर लो। अच्छा है, अपने पास रखो। भगवान का नाम है, अपने पास रखो। भजन है, अपने पास रखो। कीर्तन है, अपने पास रखो। कुछ अच्छाई मिल रही है, अपने पास रखो। बेकार है, किनारे। विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली, क्यों चिंता करते हो? बोल दिया ना उन्होंने अपशब्द, कोई बात नहीं। चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हस्तिनापुर छोड़कर रहेंगे। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे? हाँ, इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना, अब राज्य महल छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे। चलो। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था। वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने। सुलभा का नियम। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा, किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ? क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी बातों पर विमर्श करें? क्यों हम रोएं? क्यों हम विचार करें? किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था। भगवान शंकर की कथा कहती है, रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आद्य शक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब। नहीं तो पति कह देता, तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि नहीं है, हट चुप, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी? अरे भाई, जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और नहीं कर। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाए। और शंभो शरणे मांगो दुख दया। अब कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें की। सुलभा ने कहा विदुर जी से, स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो? सुलभा ने कहा,
सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी, इतनी सी बात आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे कहा, विदुर जी की चित्त वृत्ति में बात बैठ गई। और विदुर जी की चित्त वृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए। सुलभा ने कहा, स्वामी है स्वामी। सुलभा कहती है, आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है। भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है। मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी हो, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र दुर्योधन के मेवा त्यागे, सभी लोग गाइएगा साथ में, दुर्योधन के मेवा साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे हर 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर पाइए एक अतिरिक्त 200 मिलीग्राम सोने का सिक्का। स्टडेड, अनकट और गोल्ड की ज्वेलरी की खरीद पर पाइए 300 मिलीग्राम सोने का सिक्का और डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाइए 400 मिलीग्राम सोने का सिक्का। हर त्योहार के हर रंग में आपके संग मलबार। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर कर सुलभा अपने पति से कहती है, मेरा शिव की आराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास करता है भगवान द्वारका नाथ शंकर के भक्त है। मेरा विश्वास करता है शंकर के परम भक्त। देखो 2 दिन की कथा है, आज की कथा थोड़े समय के बाद विराम हो जाएगी, विश्राम हो जाएगी। एक कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। बीच बीच में कार्यकर्ता लोग खड़े भी हो जाएंगे, उनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी, तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरे को देख के चौथा खड़ा हो जाएगा। तुमको ही नहीं मालूम पड़ेगा खड़े क्यों हुए। खड़े वो नहीं हुए, खड़े इसलिए हुए क्योंकि शंकर भगवान भी चाहते हैं कि तेरी 5 दिन की भक्ति में थोड़ी त्रुटि हो जाए। अगर पूरी कथा सही से सुन लेगी तो मुझे झोली भरना पड़ेगा, और अगर कथा में कसर रह गया तो फिर अगली कथा सुनने के लिए जाएगी, तब झोली भरना पड़ेगा। इसलिए सावधान सावधान। कथा सुनने बैठो तो पहले विचार कर कर बैठो कि अरे ये तो सब चिल्लाते रहेंगे, चलता रहेगा। भगवान की कथा सुनना है 5 दिन मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिल लगाकर। तुम लोग तो उसमें के हो गए जैसे एक मंदिर में एक पंडित जी आरती करते थे, और मंदिर में पंडित जी आरती करते और उनको आरती के समय पर रोज शंख की ध्वनि आती। उनको लगता कोई शंख बजा रहा है, आरती करते शंख बजा रहा है। 6 महीने निकल गए पंडित जी की आरती करते, शंख की ध्वनि सुनाई दे। 6 महीने बाद वो शंख बजाने की आवाज पंडित जी को नहीं आई। पंडित जी पूछते पूछते पास वाले गांव में गए कि भैया मैं आरती करता हूं जब यहाँ कोई शंख बजाता। वहीं पे कुमार था, घोट मोट कराया हुआ था गंजी, खूब चिल्ला चिल्ला के रोया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंकेश्वर मर गया। पंडित जी ने पूछा कौन मर गया? कि मेरा शंकेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, वो मर गए बेचारे।
पंडित जी को लगा कि इतना बड़ा महाराज मारा तो अपन भी घोट मोट करा। पंडित जी ने भी गंजी करा दी। पंडित जी गंजी करा के मंदिर में आरती कर रहे थे तो आरती में जितने लोग आए थे उन्होंने पूछ लिया, पंडित जी तुमने गंजी क्यों कराई? पंडित जी बोले, पास के गांव में एक संख वाले महाराज थे, वो मर गए, इसलिए मैंने गंजी कराई। गांव के लोगों ने सोचा इतने बड़े महाराज थे तो अपन भी करा लो। अब पूरे गांव ने गंजी करा ली। एक गांव के लोग गंजे हुए तो दूसरे गांव में सूचना गई। उनने पूछा गंजों से, तुमने क्यों गंजी कराई? हमारे गांव के पास गांव के पास गांव आए संख वाले महाराज थे, आरती में संख बजाते थे, मर गए तो गंजी कराई। आसपास के जितने 42-43 गांव थे सब गंजे हो गए। गांव के गंजे इकट्ठे होकर आगरा पहुंच गए और जैसे ही गांव के गंजे शहर में गए तो वहां गंजे ही गंजे घूम रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा, तुमने गंजी क्यों कराई? हमारे गांव के पास गांव संख वाले महाराज थे, मर गए तो गंजी कराई। मालूम पड़ा आगरा के लोग भी, साथ में शहर के लोग भी गंजी कराना प्रारंभ कर। अब शहर के लोगों ने गंजी कराई तो वहीं के एसपी को मालूम पड़ गया। एसपी ने कलेक्टर से कहा, सर बात समझ में नहीं आ रही, पूरे शहर में और गांव में गंजे दिख रहा है। उन्होंने कहा गंजों को, एसपी कलेक्टर ने गंजों को पकड़वाया। गंजों को पकड़वा के पूछा, क्यों तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा। परिवार वालों को बुलाया, उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? उसने कहा मेरे गांव के लोगों ने कहा। गांव के लोगों से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या उसने कहा। उससे पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या पंडित जी ने कहा। पंडित जी से पूछा तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या वो कुम्हार ने बोला। कुम्हार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? तो क्या मेरा एक ही गधा था बेचारा, मर गया इसलिए कराई। एक ही था, बस तुम्हारी भी हालत ऐसी है। ऐसी एक खड़ी हुई, कोई दूसरी खड़ी। मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण कथा समाप्त। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था। पंखा चल रहा था तो पंखे में क्या हुआ था, थोड़ा तेज चल रहा था। तो तेज चल रहा तो उसका डंडा हिल रहा था, तो मैं समझी गिर जाएगा। पड़ोसन ने कहा तू तो मेरी जान लेके मानेगी। तेरे डमरू की धुन